हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रजिस्टर ऑफिस की जियो टैग फोटो कैसे प्रिपेयर करें और एमसीए एनुअल फाइलिंग के टाइम अपलोड कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट के साथ। ऑफिस बोर्ड कैसे लगाएं, जीपीएस लोकेशन कैसे ऑन करें, कौन सा एंगल से फोटो लेना है और मेटा डाटा कैसे चेक करें, एमसीए V3 पोर्टल पे अपलोड का प्रोसेस क्या है। तो ये सारे डॉट है जो इस प्रेजेंटेशन में कवर होगा बिना कंफ्यूजन के। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि एमसीए ने क्या नया रिक्वायरमेंट लाया है। तो एमसीए ने अब मैंडेट किया है कि अब एनुअल फाइलिंग जो एनुअल रिटर्न आपका है एमजीटी 7 और 7A के साथ आपको रजिस्टर ऑफिस का फोटो अटैच करना है। तो ये जियो टैग फोटोग्राफ को अटैच करने से रेगुलेटर क्या चाहता है, इसके थ्रू आपके जो ऑफिस एड्रेस है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना चाहता है, जिससे कारपेट गवर्नेंस और स्ट्रांग हो सके। तो समझते हैं कि ये जियो टैग, जो जियो टैगिंग होता क्या है। तो ये जियो टैगिंग एक फीचर्स है जिसमें आप फोटो का लोकेशन डाटा प्रिसाइजली वहां पर दिखाते हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ सा प्लेस है। तो ये सब सारा वहां पर प्रिसाइज लोकेशन डाटा वहां पर कवर होता है, जिससे आप रजिस्टर ऑफिस की ऑथेंटिसिटी रेगुलेटर हमारा वेरीफाई करता है। तो ये एसेंशियल एनुअल फाइलिंग जो है हमारा इसेंशियल फॉर एनुअल फाइलिंग कंप्लाइंसेस है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि आपको अब फोटो अब अटैच करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने ऑफिस को के लिए जो फोटोग्राफी जो कैसे तैयार करते हैं उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम साइन बोर्ड को अच्छी तरह से इंस्टॉल करते हैं। वो क्लियर होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, कंपनी लॉ के रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। तो कंपनी का नाम, फुल एड्रेस, ईमेल और फोटो नंबर, वेबसाइट है तो वेबसाइट डालिए, कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और जीएसटी नंबर। तो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 12 के अंदर, तो उसको आपको तो यहाँ पर देना है। इसके बाद मतलब इस प्रोसेस से ये पता चलना चाहिए कि जो हमारा ऑफिस है वो फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, स्टेटस में है, इनहैबिटेड है ना, और एक्टिव है। तो ये यहाँ पर कहता है योर ऑफिस मस्ट अपीयर एक्टिव एंड इनहैबिटेड टू एस्टैब्लिश इट्स ऑथेंटिसिटी एंड ऑपरेशनल स्टेटस। सेकेंड स्टेप्स, हम अपने डिवाइस जिससे हम फोटो लेने जा रहे हैं उसमें हम लोकेशन सर्विस को इनेबल करेंगे। तो कैमरा सेटिंग में जाएंगे और आपके स्मार्टफोन में वहां पर नेविगेट करेंगे और नेविगेट करने में कैमरा एप्लीकेशन सेटिंग मेनू में जाएंगे और वहां पर जाके जीपीएस लोकेशन को एक्टिवेट करेंगे। तो लोकेशन सर्विस में जाके जीपीएस सेटिंग को स्विच ऑन करेंगे। इमेज कैप्चर करने के पहले उसको ऑन कर देंगे। ऑटो अगर ये ऑन कर देंगे तो आप जब भी फोटो लेंगे तो आपके साथ ये ऑटोमेटिक जियो टैगिंग फोटो के साथ होगा। तो ये क्रूशियल स्टेप है, ऑटोमेटिकली इम्बेड प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डाटा इनटू ईच फोटो मेटा डाटा। तो ये अगर आप कैमरा में सेटिंग कर लेंगे तो ये जब भी आप फोटो लेंगे तो ये आपका यहाँ पर लोकेशन डाटा यहाँ पर फोटो के साथ इनेबल हो। उसके बाद फोटोग्राफ को हम कैप्चर करते हैं। तो ये एक्यूरेसी एंड क्लियरिटी आर पैरामाउंट फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑफिस फोटो। तो इसमें लगाना क्या है, एक कंपनी के बाहर से फोटो लगाना है आपको एक्सटर्नल, और एक कंपनी के अंदर इंटरनल ऑफिस फोटो लगाना है। तो एक्सटर्नल फोटो जो है आपका, तो जहां पर एक्सटर्नल फोटो में साइन बोर्ड आप जो कैप्चर कर रहे हैं वो क्लियरली और इंटेंस, जहां साइन बोर्ड आपका जहां पर है आपका उसको क्लियर करना है। और इंटेंस पे आपका क्या है, जैसे साइन बोर्ड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, आपके सारे जो डिटेल है ऊपर हमने डिस्कस किया वो मेंशन होना चाहिए। और इंटरनल फोटो के अंदर जो आप वर्क स्पेस का फोटोग्राफ होना चाहिए और आइडियली वहां पर डायरेक्टर और केएमपी प्रेजेंट होना चाहिए वहां पर।
और ऐसा लगना चाहिए कि वो कंपनी रिलेट जो एक्टिविटीज है उसमें सारे इंगेज हैं, और एज पर जो एमसीए गाइडलाइन है तो यहाँ पर एक डायरेक्टर या केएमपी प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये आपको इस तरह फोटो कैप्चर करना है, जैसे आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर इमेज दिया हुआ। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड अपलोड। तो अब फोटो मेटा डाटा को वेरीफाई करना है आपको, और उसको सेव करना है सिक्योरली विदाउट अल्टरेशन। आफ्टर कैप्चरिंग योर फोटो, confirm that geotagging information has been successfully embedded, है तो इसको इंश्योर हो लेना है उसमें देख के। उसके बाद ओपन ईच फोटो डिटेल्स और प्रॉपर्टी सेक्शन यूजुअली एक्सेसिबल वाया ए मेनू और इन्फो आइकॉन जब आएंगे। उसके बाद कंफर्म करना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स आर क्लियरली रिकॉर्डेड, है ना। इंश्योर लें यहाँ पर कि आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है क्लियरली रिकॉर्डेड है वहां पर। तो जो मॉडर्न स्मार्टफोन है उसमें ये प्रोसेस ऑटोमेट है, मोस्टली ऑटोमेट है, अगर नहीं है तो आप इस तरह इनेबल कर लेंगे उसको। उसके बाद फोटो को ट्रांसफर करना है कंप्यूटर या फिर ईमेल के थ्रू या फिर डायरेक्ट कनेक्शन फॉर सिक्योर बैकअप एंड कन्वीनियंट एक्सेस ड्यूरिंग फाइलिंग। और इसको आपको अपने रिकॉर्ड में रखना भी है इसी प्रॉपर्टीज के साथ। अपलोड ड्यूरिंग एमसीए फाइलिंग प्रोसेस। तो अब इंटीग्रेट करना है जियो टैग फोटो को या आपके एनुअल फाइलिंग में ऑन एमसीए पोर्टल। तो इसके लिए करना क्या है, तो आपको एमसीए V3 पोर्टल को लॉग इन करना है, अकाउंट को एक्सेस करना है, नेविगेट करना है, रिलेवेंट एनुअल फाइलिंग फॉर्म, अटैच रिक्वायर्ड फोटो, अपलोड द जियो टैग इमेज व्हेन promoted within the form। जब आप डाटा भर लेते हैं और जब आपको वहां पर जो रिक्वायर्ड बॉक्स है आप एमसी फॉर्म को आप देख सकते हैं, एनुअल फाइलिंग MGT 7 और 7A को। उसके बाद यहाँ पर सबमिट विद द डीएसी ऑफ द डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी जो है, और प्रोफेशनल अटेस्टेशन जहां पर रिक्वायर्ड है, जैसे कि स्मॉल कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अदर देन स्मॉल कंपनी में के केस में आपको प्रोफेशनल फॉर्म को सर्टिफाई करते हैं तो वहां पर सर्टिफाई करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस के सक्सेसफुल होने के लिए जो ध्यान रखना है कि आपको अवॉइड करना है इमेज एडिटिंग आफ्टर कैप्चर। तो इमेज एडिटिंग जैसे क्रॉपिंग, फिल्टर, तो इसको अवॉइड करना है ना, सो दैट जियो टैगिंग मेटा डाटा वो उसमें कोई अल्ट्रेशन ना हो, है ना, चेंज नहीं हो। अगर आप ये चेंज ये करेंगे, अल्ट्रेशन क्रॉपिंग या फिल्टर करेंगे तो वो वहां से डाटा हट जाएगा आपका। तो ये इमेज यूज करना एज इट इज, है ना, जैसा आपने लिया है उसी तरह आपको वहां पर अटैच करना है। तो use a reliable device, always use a modern smartphone or camera known for accurate GPS functionality and consistent metadata recording। Maintain consistency। तो आपको फिजिकल अपीयरेंस शो करना है कि फिजिकल अपीयरेंस मैचेस हो जो फोटो आप सबमिट कर रहे हैं इन ऑल फाइलिंग। ऐसा नहीं कि अभी आपने एनुअल फाइलिंग में सबमिट कर दिया और कहीं और रिक्वायरमेंट है या फिर रजिस्टर ऑफिस से शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कोई और रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप दूसरा फोटो मतलब सबमिट करें, वहां पर आपको साइन बोर्ड नहीं दिखे, अंदर का वो स्ट्रक्चर नहीं दिखे। तो आपको इस तरह कंसिस्टेंसी को यहाँ पर मेंटेन करना है। इवन देख रहे हैं कि आप इवन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट आपके ऑब्जर्वेशन में मतलब रिमार्क्स में डाल रहे हैं कि आपको कि आप जियो टैग्ड फोटो प्रीमाइजेस का अटैच करें। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट और भी जगह पे आ रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। और बेस्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर आउटलुक हमारा होगा कि कंटिन्यूस कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए हम बियॉन्ड द इमीडिएट फाइलिंग इंप्लीमेंट दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस। फर्स्ट, रेगुलर रिव्यूज, periodically review your register office sign board and appearance to ensure it remains compliant। मतलब जो रिक्वायरमेंट है कंपनी से उसको कंप्लाई करता है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल जो हमारा कंपनी का इंटरनल होना चाहिए।
तो ये इंटरनल प्रोटोकॉल जो हमारा इस्टेब्लिश करें, जिसमें कैप्चरिंग, वेरीफाइंग एंड स्टोरिंग जियो टैग फोटो, इसको हम अपने रिकॉर्ड में रखें कि क्या हमने दिया है। इसके बाद ट्रेनिंग स्टाफ, तो हम अपने स्टाफ को इस रिक्वायरमेंट के लिए ट्रेन करें, एजुकेट करें कि रेलेवेंट पर्सनल को मतलब इसका इंपॉर्टेंस को समझाएं और जियो टैग फोटो का प्रोसेस को उनको बताएं, वो जब भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो तब वो मतलब जो रिक्वायरमेंट है जिस तरह जियो टैग डाटा फोटोग्राफ को देने का, वो पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, तो इसके लिए एजुकेट लोग स्टाफ को एजुकेट करें। तो ये प्रोसेस है जहां पर मतलब जिसके थ्रू हम ये पूरे जो नया रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करते हैं। तो की टेक अवेज क्या है? मास्टरिंग द एमसीए जियो टैगिंग रिक्वायरमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड विद दिस स्टेप। फर्स्ट, compliance certainty. Follow these steps to ensure your company meets the latest MCA mandate. Second, process efficiency. Streamline your annual filing process with prepared and verified documentation and future readiness of adopt evolving regulatory landscape with robust compliance framework. अगर किसके में किस तरह का आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एमसीए गाइडलाइंस को आप कंसल्ट करें, या फिर अपने लीगल एडवाइजर प्रोफेशनल को कंसल्ट करें, वो आपको अच्छी तरह से गाइडेंस देंगे। मतलब मैं समझता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट आपके लिए सफिशिएंट होगा, जिससे आप जो नया रिक्वायरमेंट आया है कंपनीज एक्ट में उसको पूरे पूरे कंप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।